नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम सा। दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में कई नेता आए और गए हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी सादगी और संघर्ष की कहानी आज भी करोड़ों युवाओं के दिल में मिसाल है। एक ऐसा शख्स जिसने दिल्ली की सड़कों पर दूध बेचा, फिर भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और अंत में राजनीति के मंच पर किसानों की आवाज बन गया। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय राजेश पायलट जी की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजेश पायलट जी का असली नाम राजेश भिदुड़ी था? उन्हें पायलट सरनेम किसने दिया और क्यों इन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बेबाक और निडर नेता माना जाता था? तो दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर उस दुखद हादसे तक की पूरी कहानी जानेंगे। राजेश पायलट जी का जन्म 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के बैदपुरा गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता जयदयाल सिंह फौज में थे, लेकिन जब राजेश जी सिर्फ 9 साल के थे, उनका पिता का साया उनके सर से उठ गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि राजेश जी अपने भाई के साथ दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने लुटियंस दिल्ली के बंगलों में दूध बांटने का काम किया। जिस बंगले के बाहर वे कभी दूध के पैकेट रखते थे, शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन वे खुद उस बंगले के मालिक यानी कि केंद्रीय मंत्री बनकर वहां लौटेंगे। वे सुबह दूध बेचते और दिन में पढ़ाई करते। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन भारतीय वायुसेना आईएएफ में हो गया। सन 1966 में वे एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। वायुसेना में राजेश जी एक बेहतरीन पायलट साबित हुए। उन्होंने 1971 में के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक सक्रिय रूप में भागीदारी निभाई। उन्होंने जैसलमेर सेक्टर में दुश्मनों के ठिकानों पर बमबारी की और एक अदम्य साहस का परिचय दिया। सेना में रहते हुए उनकी मुलाकात संजय गांधी और राजीव गांधी से हुई। राजीव गांधी एक पायलट थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। ये वही दौर था जब राजेश भिदुड़ी के मन में देश की सेवा का एक नया रास्ता अंकुरित हो रहा था। वो था राजनीति। सन 1979 में राजेश जी ने राजनीति में आने का फैसला किया। उन्होंने वायुसेना में इस्तीफा दे दिया और जब वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, तब इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि राजनीति में नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रहे। क्योंकि वे एक पायलट थे, उन्होंने अपने नाम के आगे पायलट लगा लिया और राजेश भिदुड़ी से वे एक राजेश पायलट बन गए। सन 1980 के लोकसभा चुनाव में वे भरतपुर राजस्थान से चुनाव जीते, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे पायलट लगा लिया और राजेश भिदुड़ी से वो राजेश पायलट बन गए। सन 1980 में लोकसभा चुनाव में वे भरतपुर राजस्थान से चुनाव जीते और पहली ही जीत में उन्होंने दिल्ली के सियासी गलियारों में चमकता सितारा बना दिया। राजेश पायलट सिर्फ एक नेता ही नहीं, बल्कि जनता के आदमी थे। वे अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से नहीं कतराते थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियां: परिवहन मंत्री। उन्होंने देश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए अनेकों काम किए। आंतरिक सुरक्षा, संचार और गृह राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। किसानों के मसीहा। वे अक्सर कहते थे कि जब तक किसान का बेटा नीति निर्धारण में शामिल नहीं होगा, तब तक देश का असली भला नहीं होगा। राजेश पायलट जी की निडरता का सबसे बड़ा उदाहरण तब दिया गया जब उन्होंने विवादित तांत्रिक चंद्रस्वामी जी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। जब चंद्रस्वामी के संबंध उस समय बड़े बड़े राजनेताओं से थे, वे हमेशा सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर राजस्थानी साफा बांधते थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि वे एक बिना किसी तामझाम के भी किसी भी गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। फिर आई वो काली शाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वो शाम 11 जून 2000 का दिन राजस्थान के देश के लिए एक काला दिन साबित हुआ और राजेश पायलट अपने निर्वाचित क्षेत्र दौसा से जयपुर जा रहे थे। वे खुद अपनी जीप चला रहे थे। भंडाना के पास उनकी जीप की टक्कर एक बस से हुई। पूरा देश उनको ठीक करने की दुआएं कर रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम के वक्त अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिर्फ 55 वर्ष की आयु में एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। राजेश पायलट जी की विरासत को आज उनके बेटे श्री सचिन पायलट जी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजेश जी की कमी आज भी भारतीय राजनीति में महसूस की जाती है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर गरीब और किसान की बात सुनी। राजेश पायलट हमें सिखाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो दूध बेचने वाला लड़का भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है और देश के भाग्य में फैसला कर सकता है।
दोस्तों, राजेश पायलट जी के बारे में आपको कैसा लगा? क्या आप उन संघर्षों से प्रेरित हुए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो हमें जरूर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री राम, राम राम सा।